कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश सहित मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में 9 जून से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बचे हुए पेपर की परीक्षा ली जानी है। ऐसे में खरगोन जिले में 90 केंद्रों पर 17,000 छात्र छात्राएं 12वीं के बचे हुए पेपरों की परीक्षा देने पहुंचेंगे, जिसको लेकर भगवानपुरा के निर्दलीय विधायक केदार डावर भी मुखर हो गए हैं। निर्दलीय विधायक केदार डावर ने 12वीं के बचे हुए पेपरों की परीक्षा लिए जाने के इस निर्णय को गलत बताया है। उन्होंने इससे बच्चों में कोरोना का संक्रमण फैलने की बात कही। वहीं बच्चों के अभिभावकों द्वारा जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग लगातार की जा रही है। कुछ पालकों के द्वारा परीक्षा लिए जाने के निर्णय पर सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। बात की जाए खरगोन में कोरोना संक्रमण की, तो खरगोन जिले में 157 कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं 26 कंटेनमेंट क्षेत्र है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बच्चे इन कंटेनमेंट क्षेत्रों से परीक्षा देने केंद्रों पर पहुंचेंगे। क्या उन बच्चों की कोरोना की टेस्टिंग हुई या सैंपलिंग हुई? इन कंटेनमेंट क्षेत्रों से आने वाले छात्र छात्राओं में कोई भी कोरोना से संक्रमित होगा तो अन्य स्टूडेंट पर कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा बना रहेगा। ऐसे में छात्र छात्राएं भी मानसिक रूप से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ छात्र अभी भी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। वहीं कुछ छात्र अन्य राज्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ शिक्षक भी कोरोना काल में परीक्षा लिए जाने के निर्णय को गलत बता रहे हैं। मध्य प्रदेश खरगोन से प्रदीप कुमार गांगली की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी 12वीं के स्टूडेंट परीक्षा देने वाले। 10वीं के लोगों को तो प्रमोशन मिल गया है, मगर 12वीं के बच्चों को नहीं मिला है। किस तरह देखते हैं पूरे मुद्दे को? जी, निश्चित तौर पे मैं ग्रामीण क्षेत्र के से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, बहुत 12वीं के बच्चे हैं। जिस तरह सरकार ने निर्णय लिया है कि 10वीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए, मैं मांग करूंगा कि 12वीं के बच्चों को भी उसी तरह जनरल प्रमोशन दिया जाए और उनके स्वास्थ्य से क्या जो एक खिलवाड़ ना हो। ये महामारी फैली हुई है, किसको कहाँ कब बीमारी लग जाए ये कोई किसी को भरोसा नहीं है। और इतने सारे बच्चे एक सेंटर पे आएंगे और परीक्षाएं देंगे तो निश्चित तौर पे इसके परिणाम, जो बीमारी के परिणाम बिल्कुल ठीक नहीं होंगे और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनके जीवन के लिए खतरा बना। कुछ बच्चे कंटेनमेंट एरिया से भी परीक्षा देने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कंटेनमेंट एरिया के भी बच्चे हैं जो 12वीं की एग्ज़ाम देंगे और वो बड़ी मुसीबत है बच्चों के लिए, खुद के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी, जो ऐसी स्थिति से, ऐसी जगह से निकल के आके परीक्षा सेंटर तक आएंगे और वापस जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक दूसरे से संपर्क में आएंगे, पड़ोस में आएंगे जो भी, और तो ये बीमारी फैलेगी और वो बच्चे बिल्कुल चिंतित हैं। उनके अपने भविष्य के लिए भी चिंतित हैं और अपने स्वास्थ्य के जीवन के लिए भी चिंतित है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और निश्चित तौर पे मैं तो चाहूँगा, मांग भी कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि वो उनको जनरल प्रमोशन दें। मेरा नाम यष्टि वर्मा है। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मेरे 2 पेपर बचे हैं, एक अकाउंट का बचा है और एक इकोनॉमिक्स का बचा है। मेरे दोनों पेपर की तैयारी तो ठीक है, पर 2 महीने के लॉकडाउन के बाद मेरी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है। इसकी वजह से मेरे नंबरों में भी आपको कमी दिखेगी और मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि जनरल प्रमोशन अपील करें हमको। ठीक, हम कुछ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर जनरल प्रमोशन के लिए तो पहले ही सब लोगों ने बहुत कुछ रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मगर उन्होंने कुछ सुनवाई ही नहीं की है। उनको हमारे जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो तो यह कहते हैं कि कोरोना क्या है, वो तो सर्दी खांसी नॉर्मल चीज़ है, मतलब उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने तो व्हाट्सएप पे और पेपर पे हमें दे चुके हैं, मतलब कि मुझे इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है और मैं तो मतलब 12th वाले बच्चों की एग्ज़ाम लूँगा। मतलब क्या नाम लिखे आप? जी, मेरा नाम सुनीता वर्मा है और मेरी लड़की का नाम यष्टि वर्मा। कुछ 12वीं की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, सरकार ने भी अभी कुछ दिनों पहले मांग भी की गई थी कि बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। किसी तरह की तैयारी की आपने अभी? हमने हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं हम, और जैसे ही हमारे पास टाइम टेबल आया था उस दिन से हम पढ़ाई के लिए तैयार हो गए थे और जब से अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं लगातार। संक्रमण काल है, उसके बाद परीक्षा देने जा रहे हैं, तो डर यही है। बाकी एग्ज़ाम का
जो लिखेंगे वो उसका डर नहीं है, बाकी बाहर जो वहाँ पर बच्चे इकट्ठे होंगे इतने सारे, उस चीज़ का डर है कि कैसे इतना सारा मैनेज होगा एक दिन में। और अंदर व्यवस्था अच्छी है लिखने की, बाकी बाहर के साइड ग्राउंड में इतने बच्चे कैसे आएंगे और कितने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और कैसे सब पूरा करेंगे अंदर जाके वो। क्या नाम क्या? लक्ष्मण वर्मा। आपका बच्चा 12वीं की परीक्षा देने जा रहा है, किस तरह का मन में भय? अभी संक्रमण काल चल रहा है कोरोना को लेकर के। भैया भय तो बस यही है, संक्रमण वायरल का है, कोरोना का है। पढ़ाई का तो भय है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो जुटे हैं और पढ़ाई तो अभी तक करते इसीलिए आए कि एग्ज़ाम देना है, परंतु भय उसी का है। डर यही है कि आज हमारे मोहल्ले में भी एक वायरल हुआ ना, वहाँ लॉक कर दिया गया, वही भी भाई 3 नंबर पे मकान है हमारा। और क्या नाम है अंकल का? अमृत राव है, उनका मकान सील कर रात को रेफ़र किया गया, उनको ले गए। वही भय है कि एक दूसरे के संक्रमण से बीमारियां फैल रही है। परीक्षा का भय नहीं है और पढ़ने का भी नहीं। एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ाई कर ही रहे हैं बच्चे, पर भय यही है कि बीमारी फैल रही है और इसका बचाव करने के लिए अगर तारीख बढ़ाई जाए तो बहुत खुशी की बात है। क्या मोटिवेट किया आपने अपने बच्चे लक्ष्मण को? हम तो बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम दे, परंतु आगे तारीख बढ़ जाए जब तक वायरल भी कम हो जाए। क्या रिजल्ट क्या अनुमान लगाते, कैसा रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि CBSE कोर्स से निकला है, सेंट जोत स्कूल से, और भय तो कुछ है ही नहीं ऐसा। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और उसी में लगे हैं, पर वायरल का भय है, बाकी कोई भय नहीं। क्या नाम क्या? मैं श्रीमती मनोरमा वर्मा, जिला शिक्षा केंद्र में। महोदय के निर्देशानुसार सभी व्यवस्थाएं करनी है। जिले में 90 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा होगी और 90 परीक्षा केंद्रों पर जो है कलेक्टर साहब के निर्देश है कि सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाए। इसके लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को पत्र जारी किए हैं। व्यापक प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया गया है कि सही बच्चे जो है मास्क लगा के आएंगे और पानी की बोतल लेके आएंगे, और यहाँ पर भी परीक्षा केंद्र में जब परीक्षार्थी आएंगे उस समय उनको डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो है हमारे जो कर्मचारी है वो तैनात रहेंगे, और सभी विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जो है उनको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। बिना मास्क लगाए है परीक्षा केंद्र पर कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कर्मचारी, शिक्षक उस परीक्षा से जुड़े हुए कोई भी बिना मास्क के नहीं रहेगा। सर, कुछ खरगोन जिले में 26 कंटेनमेंट एरिया हैं और उन कंटेनमेंट एरिया से भी कुछ स्टूडेंट परीक्षा देने एरिया में कलेक्टर साहब ने इसके हिसाब से पत्राचार के माध्यम से और ऐसी चर्चा की है और पत्र भी जारी किए हैं कि कंटेनमेंट एरिया में जो विद्यार्थी रह रहे हैं, जो कक्षा 12वीं के हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाएगा। और यहाँ तक कि जितने भी विद्यार्थी जो शामिल होंगे उनके जो प्रवेश पत्र है वो प्रवेश पत्र ही उनका ई पास कहलाएगा। और पुलिस विभाग को इस प्रकार की सूचना दी जा चुकी है कि इन बच्चों को जो है परीक्षा में जाने की अनुमति दें। सर, ऐसा कोई आंकड़ा है कि अपने पास जो कंटेनमेंट एरिया से जो बच्चे परीक्षा देने आएंगे उनको जांच हो चुकी है कि नहीं? ये आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सभी विद्यार्थियों को हमारी सूचना हो गई है। हमारे जितने भी प्राचार्य हैं उन सभी प्राचार्यों को हमने व्यवस्थित सूचनाएं दी है। कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा, ऐसे हमने पूरे प्रयास किए हैं। हमारे प्राचार्यों ने, शिक्षकों ने अपने विद्यालयों के एक बच्चे से चर्चा करी है मोबाइल पर और घर में। कोरोना का कहर लगातार खरगोन जिले में जारी है। इसी बीच में शिवराज सरकार का एक निर्णय आया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 12वीं के परीक्षार्थियों को जनरल प्रमोशन न देते हुए इस बार 12वीं की परीक्षा देना पड़ेगी। वहीं अभिभावकों ने यह चिंता जताई है कि इतने महामारी के समय सरकार हमारे बच्चों से परीक्षा तो ले रही है, लेकिन वो इतना मानसिक रूप से तैयार नहीं है। उनके मन में यह सवालिया निशान भी यह खड़ा कर दिया शिवराज सरकार ने कि किस प्रकार से वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, किस तरह से वहाँ पर उन बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि अभी तक 26 खरगोन जिले के अंदर कंटेनमेंट एरिया है। 193 से भी ज़्यादा यहाँ पर संक्रमित लोग हुए हैं और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभिभावकों का साफ तौर पर यह कहना है कि जनरल प्रमोशन न देते हुए सरकार ने इसको निर्णय को आगे बढ़ा देना चाहिए था। प्रदीप कुमार गांगले, प्राइम टीवी खरगोन।